So yes, welcome back to our channel Mindset is Magic. Now we are going to start with the numericals of chapter 1, laws of motion. Okay. So in the last video, I had written all the formulas in the last. Okay. So you have to learn that first. Now on question number 3, we have given some table. The table in the textbook is in horizontal way. I am writing in vertical way. Okay. Now in question number 3, first subpart. What is the value of u is 2 and a is 4 and t is 3 and they had given v is equals टू यू प्लस ए टी। नॉर्मल एक बेसिक फॉर्मूला दिया है हम लोग को और कुछ ज्यादा हाई फाई चीज नहीं। हमारे पास देखो गिवन डेटा क्या है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट वाला टेबल दिया, टेबल का डेटा लिख रहा हूं मैं। देखो यू कितना है, 2। अच्छा ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो बताता हूं तुमको डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। फॉर्मूला क्या है देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो लिखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो हमको पहले वाले टेबल में क्या फाइंड करना है, देखो 1 का 2 4 3 दिया है ये सब, तो ये वाला v फाइंड करना, मतलब ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। u की वैल्यू क्या है, देखो u की वैल्यू 2 है तो 2 डाल दो, प्लस a की वैल्यू क्या है बताओ मुझे, 4 है तो 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं मैं, और टाइम की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा बताओ मुझे, 2 प्लस 4 3 ज़ा 12। नाउ 2 प्लस 12 इज 14 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला पार्ट देखो इसी का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल। नाउ u के प्लेस में डैश है, देखो v बताओ, v पहले दिया है क्या, देखो चलो v देखो 20 दिया है, तो 20 इज इक्वल टू u कितना बोला है नहीं मालूम, तो u को एज इट इज u रखेंगे, प्लस a की वैल्यू कितनी दी है सेकंड पार्ट में, 5 दिया है तो 5 लिख देंगे हम लोग, 5। और टाइम कितना दिया देखो सेकंड पार्ट का टाइम 2 सेकेंड्स। चलो 20 इज इक्वल टू यू प्लस 10, तो 10 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू यू। सिंपल है। ये क्या आएगा मुझे बताओ, यू की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिट इंपॉर्टेंट है। इतना ही चीज था, सिंपल है फर्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब मैं इसका चेंज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट टेबल, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड टेबल भी है हमारे पास। मैं टेबल को इरेज नहीं कर रहा हूँ, उसकी वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ, देखना अच्छे से। टेक्स्ट बुक में आप लोग के टेबल होगा, होगा क्या, है ही है। यहाँ पे क्या दिया है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। पहले टेबल का वैल्यू कितना दिया है, मैंने वहां पे टेक्स्ट बुक अपना ओपन रखा है, पेज खोल के क्या रखा है देखो, 5 12 3 डैश, 5 12 3 डैश, उसके बाद 7 डैश 492, 7 डैश 492। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ थर्ड का सेकंड टेबल जो है वो। सेकंड टेबल में देखो नॉर्मल ही है, उसका फर्स्ट पार्ट का देखो फॉर्मूला क्या दिया है हमको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस का फॉर्मूला लिखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल। चलो पहले वाले के लिए एस की वैल्यू क्या है, डैश है, तो एस एज इट इज रहेगा। यू की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस हाफ। ए की वैल्यू कितनी है देखो, 12, तो 12 आ जाएगा। टी कितना था हमारा, 3 था, राइट, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इजी था। चलो 5 3 जा 15 प्लस, देखो 2 1 जा 2 6 जा, 6 into 3 square is 9. So answer will be 15 plus 6 9 is 54. This will give me how much? 15 plus 54 is how much? 69. 69 what? Unit of distance is what? Meters. तो m आएगा, राइट। सिंपल था। सेकेंड पार्ट देखते हैं, चलो मैं इधर ही कर देता हूं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, तो इसका आंसर कितना फिल करना रहेगा हमको, 69। मैंने इसके पहले वाले टेबल में फिल नहीं किया था, भूल गया था मैं, अभी देख लो आप। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो पहले वाले केस में एस की वैल्यू देखो कितनी है, 92 है, सेकंड वाले केस में 92 है, तो यहाँ पे 92 आएगा। यू की वैल्यू कितनी है, 7, टी कितना है 4, प्लस हाफ, हाफ इंटू ए इंटू
टी स्क्वायर, टी इज 4, 4 का स्क्वायर। इतना सिंपल है। मैं इसको पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड पे 2 लाइन और दिखेगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। Therefore 92 as it is equals to 7 4 जा 28 प्लस हाफ ए, 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। 2 1 जा 2 8 जा, ये 28 इधर आके माइनस होगा, देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। 28 माइनस 92 कितना हो जाएगा बताओ? 92 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 8a। देखो ये 28 इधर आके माइनस और ये 8a बन गया, 8a, ठीक है। 22 माइनस 98 करो, कितना आएगा जल्दी बताओ? 64। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 64 इज इक्वल्स टू 8a। Therefore a will be 64 upon 8. This will give me a is equals to 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इजी है, सिंपल। चलो थर्ड टेबल देखेंगे हम लोग अभी। थर्ड टेबल में क्या क्या है? यूएएस, यूएएस है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, पहले इसका जो डेटा है वो चेंज करता हूँ। और ये एस मतलब डिस्टेंस होता है, वो मीटर में हो जाएगा। इक्वेशन क्या दिया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड पार्ट, थर्ड टेबल। इक्वेशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये मीटर पर सेकेंड में आता है। सारी वैल्यूज को मेरे को इरेज करना पड़ेगा। नाउ वैल्यू क्या दिया मुझे चेक करना पड़ेगा। 4 3 डैश और 8 दिया है। 4 3 डैश 8, उसके बाद डैश 5 8.4, डैश 5 8.4 और 10 दिया है। चलो अभी बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला कॉलम देखेंगे हम लोग। इक्वेशन क्या बोला है देखो हमको, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट वाले केस का v कितना है बताओ मुझे? 8 है। तो ये 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू कितना है फर्स्ट वाले केस का? 4, 4 स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है? 3, एंड s की वैल्यू कितनी है हमको नहीं पता, तो हमको s फाइंड करना है बेसिकली, राइट। 8 स्क्वायर इज 64 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 3 इज 6 s, ठीक है। s एज इट इज है। 16 इधर के माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 6s। 16 4 माइनस कितना हो जाएगा? 48। 48 is equals to 6s, therefore s is equals to how much? 48 upon 6, 6 1 जा 6 8 जा, so 8 meters। आंसर विल बी 8 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। नाउ नेक्स्ट वन करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इजी है। v की वैल्यू कितनी है देखो सेकंड केस का? 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है? डैश, मतलब u हमको फाइंड करना होगा, प्लस 2। a कितना दिया है हमको? 5। s कितना बोला है? 8.4, 8.4। सॉल्व इट। 110 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10, 10 इंटू 8.4 इज 84। मल्टीप्लीकेशन नहीं आया, देखो 2 5 जा 10 एंड 10 इंटू 8.4, देखो 10 इंटू 8.4। एक डेसिमल है, एक जीरो है, तो उसको रिप्लेस करके 84 बना देगा, तो 84 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे। यू स्क्वायर एक साइड रखो, ये 100 माइनस 84 होगा कि नहीं इस साइड आके? तो 100 माइनस 84, देयरफॉर यू स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझे? 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। देयरफॉर u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर सॉल्व हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। इजी था, सिंपल है। इसी के साथ हमारा टेबल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ना हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट पे आएंगे। न्यूमेरिकल्स मेरे को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। रीड करता हूं अभी, देखो आप लोग। न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब उसमें देखो जो जो दिया है मैं वही चीज पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड एंड 32 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड।
देखो बेसिकली डिस्टेंस दिया है, D1 दिया है, D2 दिया है, D3 दिया है, और T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है। ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। D1 कितना बोला था? 18, फिर 22, फिर 14। क्वेश्चन पढ़ना आप लोग। 18, 22 एंड 14 मीटर मीटर मीटर, एंड टाइम इंटरवल इज 3, 3 एंड 3, 3, 3 एंड 3 सेकेंड। सेकेंड को मैं SEC लिखता हूँ, SEC, सेक। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखो बेसिकली हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है इस केस में। EVG एवरेज स्पीड इज क्वेश्चन मार्क, राइट। ये डेटा आप लोगों को समझा कि नहीं मुझे बताओ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 7th का फर्स्ट वाला पार्ट किया, 7th का A वाला पार्ट। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। माय टोटल डिस्टेंस विल बी D1 प्लस D2 प्लस D3। तो लिखो यहाँ पे D1, रुको, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। इजी है। चलो बताओ 18 प्लस 22 प्लस 14, 18 प्लस 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3। दिस विल गिव मी हाउ मच? चलो बताओ, सॉल्व करो, बताओ। 18 प्लस 22 इज हाउ मच? 40, 40 प्लस 14 इज 54, 54 डिवाइडेड बाय 9। दिस विल गिव मी 6 मीटर्स, 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। इजी था, सिंपल था। देखो रिपीट कर देता हूं एक बार। 3 डिस्टेंस दिया था, 3 टाइम इंटरवल दिया था। बेसिकली हमें बोला गया था एवरेज स्पीड फाइंड करो। सो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। चलो D1 की वैल्यू 18, D2 की 22 एंड D3 की 14 है। तो सबको मैंने लिख के ऐड करके दिखा दिया। आंसर मेरा क्या आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक सेकंड में पेज को जैसा प्रॉपरली कर लो, स्क्रॉल करना पड़ेगा। नाउ ये सेट हो गया है अभी मेरा पेपर। अब क्वेश्चन नंबर बी वाला पार्ट, चलो इसको इरेज कर देता हूं। बी वाला क्या बोलता है, चलो पढ़ना पड़ेगा उसको। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, जो जो दिया वो लिखता हूं। मास इज इक्वल्स टू 16 kg, एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर दैट some force is applied of an object of mass 24, how much will be the acceleration? सेम फोर्स इज अप्लाइड। चलो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हुआ उसको फोर्स 1 बोलता हूं। ठीक है। यही फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हुआ? मास। उसका मास कितना बोला है? 24 kg। ठीक है। तो हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन? तो इसका ए फाइंड करना है, A2 इसका फाइंड करना है। चलो मैं बताता हूँ इसको समझना कैसे है। अपने को एक ऑब्जेक्ट दिया है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, वहां पे सॉल्व करूंगा। अपने को एक ऑब्जेक्ट दिया है, इसका मास कितना था? M1 इज 16 kg, और A1 कितना बोला गया था? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स 1। फोर्स 1 का फॉर्मूला क्या होगा? M1 इंटू A1 होगा। फोर्स का देखो फॉर्मूला था M इंटू A। इसका मास कितना है? 16। एक्सेलरेशन कितना है? 3। 16 3 इज हाउ मच? 48। तो 48 न्यूटन आ जाएगा इसका फोर्स। इसका फोर्स कितना आ जाएगा? 48 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल। अब यही फोर्स क्या बोला है? सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास 24 kg, इसके ऊपर अप्लाई किया गया इतना ही फोर्स, मतलब F1 इज इक्वल टू। अभी मैं इसको देखो सॉल्व करता हूँ प्रॉपरली। ये मैंने रफली समझाया आप लोग को। स्टार्ट करते सॉल्यूशन। अपने को दोनों फोर्स सेम बोला था, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 बोला था कि नहीं? सच बताना। F1 इज इक्वल टू F2 होगा, दो केस में फोर्स था। तो इसका फॉर्मूला बताओ। M1 इंटू A1 इज इक्वल टू M2 इंटू A2, राइट।
फर्स्ट बॉडी का मास, फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन, सेकेंड बॉडी का मास, सेकेंड बॉडी का एक्सेलरेशन. फर्स्ट बॉडी का मास इज हाउ मच? 16 and first body का acceleration is how much? 3. second body का mass is how much? 24 and acceleration we have to find. देखो look, ये हम लोग को फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना था. मैं F1 की बात अभी हटा ही देता हूं, यहां से लिखता ही नहीं हूं. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मेरे को सिंपली बताओ. मैं ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करता हूं. 3 1 जा 3 8 जा 8 1 जा 8 2 जा. therefore A2 कितना बचेगा? therefore A2 is equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंपल है गाइस, सॉल्व हो गया ये. सो आप लोग से यही रहेगा कि न्यूमेरिकल्स को प्लीज रटना मत. आज रटोगे कल तुम्हारा ही लॉस होने वाला है. अगर आपको सीरियसली अगर अच्छे से कुछ करना है तो ये सब चीज को समझो. क्या किया यहाँ पे? फर्स्ट बॉडी का मास ऑब्जेक्ट था और सेकंड बॉडी का मास एक्सेलरेशन था. दोनों का फोर्स सेम बोला था हमको, सेम फोर्स की बात की गई थी. तो F1 इज इक्वल टू F2. F1 का फॉर्मूला क्या होगा? M1 इंटू A1. F2 का फॉर्मूला क्या होगा? M2 इंटू A2. M1 कितना था? 16 kg. A1 कितना था? 3. M2 कितना था? 24. A2 कितना था? क्वेश्चन मार्क. फाइंड करना था हमको, सिंपल. अब यही चीज को मैंने सॉल्व किया. हमारा A2 का वैल्यू कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब हम लोग करते हैं थर्ड वाला. थर्ड मतलब सी है. यहाँ पे क्या दिया है मेरे को? रेट बना. अब बुलेट हैविंग ऑफ मास 10 ग्राम. देखो बुलेट का मास इज इक्वल्स टू 10 ग्राम बोला है. ठीक है, एंड मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड. मूविंग बोला है मतलब यू बोला है 1.5 मीटर पर सेकेंड. यू क्यों बोला मैं? क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी. ठीक है, पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक. ठीक है, वुडन प्लैंक का मास कितना है? इसका मास कितना है? 900 ग्राम. देखो मैंने वुडन का कैपिटल लिखा है. ठीक है, या फिर मैं M1 M2 कर देता हूं. M1 मींस बुलेट और M2 मींस वुडन ब्लॉक. ठीक है, द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट. इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, देखो U1 और इसको U2 लिखता हूं. इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0 मीटर पर सेकेंड. रेस्ट का मतलब क्या था? इनिशियल मतलब रेस्ट, रुका हुआ है. द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर डिटरमाइन देयर वेलोसिटी. हमको V2 फाइंड करना है, इसका भी V1 V2 फाइंड करना है. मतलब V फाइंड करना है, V1 और ये V2. अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ. देखो एक बुलेट है, बुलेट है, इसका मास कितना दिया है? देखो M1 कितना बोला है अपने को? 10 ग्राम्स. U1 इनिशियल वेलोसिटी कितना बोला है? 1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और एक ये वुडन ब्लॉक है. ये क्या है? वुडन ब्लॉक. और ये बुलेट है. ये इसके अंदर जाके टकरा रहा है. याद है मोमेंटम वाला पार्ट? बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन करके मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, M1 U1 दिया है. ये इसका M2 कितना बोला है? 900 ग्राम्स. एंड U2 कितना बोला है? U2 मींस इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना बोला है? रेस्ट बोला था, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड. अब वो लोग हमको क्या फाइंड करने बोल रहे हैं? इसका V1 मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसका भी V2 मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? राइट. अब हमको क्या फॉर्मूला मालूम है? बाय अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम. चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं. ये बुलेट यहाँ पे जाके इसको पेनिट्रेट करेगा तो कुछ ना कुछ स्पीड में चेंजेस आएगा, लकड़ी भी पीछे जाएगा ही ना. चलो सॉल्व करते हैं हम लोग. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. याद है मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, क्या था? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2. याद है ये फॉर्मूला? डेट इज P1 इज इक्वल्स टू P2. ऐसा नहीं था P इनिशियल और P इज इक्वल्स टू फाइनल. मैं वापस लिख देता हूं, P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल. ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था. आप लोगों को ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके भी दिखाया था, याद करना, ढूंढ लेना उसमें. चलो M1 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है? और एक चीज और एक चीज और एक चीज, एक चीज ध्यान देना. ये जो वेलोसिटी है टकराने के बाद दोनों की सेम हो जाएगी, तो मैं क्या इसको V रखूं?
बता रहा हूं मैं वापस, देखो अगर मैंने किसी चीज को मारा, सपोज मैंने इसी को मार रहा हूं, तो हम दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है कि नहीं फाइनल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक साइकिल को मैंने फोर्स लगा के स्टार्ट किया, तो जो साइकिल की स्पीड रहेगी वही स्पीड मेरी होगी। तो ये यहाँ पे ये इसका काम कर रहा है, इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों केस में सेम होगा। तो हम लोग वी नहीं लिखेंगे, V1 ही V2 बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो अभी ये क्या होगा, M1 कितना था बताओ मुझे, 10 ग्राम। अब 10 ग्राम को हमको ना केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 ग्राम को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। और नहीं भी करूँ तो भी आंसर आ ही जाएगा, बता रहा हूं मैं आप लोगों को सिर्फ। चलो M1 कितना था बताओ मुझे, 10। U1 कितना था बताओ मुझे, 1.5। M2 कितना था, 900। V2 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। U2 है, U2 मतलब क्या था, U2 जीरो है, इज इक्वल्स टू M1 V1। मेरा M1 का है 10 ग्राम्स। V1 कितना है नहीं मालूम, V1 हमारा V है, प्लस M2 कितना है 900, ठीक है। और V2 कितना है, वो भी V है। देखो ये फाइनल वाला था, फाइनल हमारा V बन जा रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चिपक जाएंगे। जब मेरा बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, राइट। अगर मेरा बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको V और V सेम रखा हो मैंने। चलो 10 इंटू 1.5 15 प्लस 900 इंटू जीरो, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, इज इक्वल्स टू 10 इंटू V इज 10V प्लस 900V इज हाउ मच, 900V। सिंपल। तो ये 15 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा बताना मुझे अच्छे से, 910V, राइट। देयरफॉर V क्या हो जाएगा, 15/910, राइट। ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवीजन करना पड़ेगा, देखो भाई। अब इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक तो नहीं है, कोई गधा मजूरी करना है तो मैं गधा मजूरी पे करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। देखो अच्छे से 2 डिजिट तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक जीरो को ऊपर ले लो, ये तो कैसा हो सकता है, 15/91 इंटू 10⁻⁻1, या फिर डिवाइड बाय 10 ही रखो तुम लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो क्या हो जाएगा ये, 15/91 इंटू 10। इनडायरेक्टली हमको क्या करना है, 91 से 15 को डिवाइड करना है। 91 जीरो जा जीरो, सो आंसर विल बी 15। एक जीरो नीचे आएगा, राइट। जीरो पॉइंट लिया हम लोग ने, तो 150 के लिए 91 कितना था, 1 जा 91, कितना बचेगा बताओ मुझे, 59। फिर एक जीरो लेंगे, 590 के लिए 91 कितने सा लेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू में 6 लेना चाहिए, राइट। 6 ले लो, कितना आ जाएगा, 954 कम आएगा। मतलब कि देखो 91 इंटू 6 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। 91 इंटू 6, 6 546, 546 कितना आ रहा है ये देखो। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सही बोलूं तो अभी फिर तो भी मैं 44 लिख देता हूँ, ठीक है। हमको 2 डिजिट तक ही चाहिए था, कितने डिजिट तक चाहिए था, 2 ही डिजिट तक चाहिए था, तो 0.16 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या होगा, 0.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नॉट 0.16, जस्ट नॉट 0.16, डिवाइडेड बाय 10 भी तो था। अभी क्या आ जाएगा, 0.016 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइस। सिंपल था ये। देखो डिवीजन मैंने जानबूझ के किया क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे जब भी बड़े नंबर्स आते हैं तो आप लोग के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। सो बेटर यही है कि हम लोग नॉर्मल डिवीजन करके देख लें। तो फिर मैंने क्या किया, 51 को 91 से डिवाइड किया, डिवाइड करने में मुझे कितना मिल गया, 0.16 मिला, और नीचे एक 10 एक्स्ट्रा था, तो 10 एक्स्ट्रा आएगा तो जीरो का डेसिमल बढ़ जाता है, राइट। वही आंसर आ गया, 0.16 मीटर पर सेकेंड। सबसे सिंपलेस्ट वे था ये, और इजी था। ये मोमेंटम याद रखना। इसी के साथ देखो, इसको मैं एक स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको जैसा स्पेस दे देता हूँ। अब फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला क्या बोला है देखते हैं, चलो। डी क्या बोला है, अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड। देखो S1 इज इक्वल्स टू 400, नहीं 400 नहीं, ओनली 100 ना, 100 मीटर। हाँ, इन फर्स्ट 40 सेकेंड, टाइम वन इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड। आफ्टर दैट 80 मीटर इन नेक्स्ट 40 सेकेंड, मतलब S2 इज इक्वल्स टू 80 मीटर एंड T2 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 40 सेकेंड, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोला है,
45 मीटर इन लास्ट 20 सेकेंड, मतलब S3 इज इक्वल्स टू 45 मीटर एंड टाइम इज 20 सेकेंड। देखो ये डेटा बोला था। व्हाट इज द एवरेज, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन, एवरेज स्पीड पूछ लिया वो लोग ने। एवरेज स्पीड ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के बेसिस पे था। चलो मुझे बताओ क्या होता है फॉर्मूला। सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूं, सोल्यूशन एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बरोबर क्या आएगा बताओ मुझे। मैं D1 D2 लिखा था उसके, इसमें यहाँ पे S1 S2 लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं D1 कर दूं क्या इसको, देखो चलो D1 D1 D2 D3, चलो D1 D2 D3 मैं डायरेक्ट लिखूं 100 प्लस 80 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 40 प्लस 20, 40 प्लस 40 प्लस 20। दो सबसे सिंपलेस्ट सम होने वाला है। 100 प्लस 80 इज 180, 180 प्लस 45 इज 225, 225 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 40, 80 प्लस 20, 100। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.25 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इज 2.25 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल पार्ट भी खत्म हो गया। एंड मैंने इसके पहले पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया था। आप लोग को अगर अच्छे लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड जैसे ये चैप्टर 1 हम लोग ने आज कंप्लीट किया, वैसे धीरे धीरे आने वाले समय में हम लोग मैथ्स पेपर 1 पेपर 2 और साइंस का पेपर 1 पेपर 2 सब कंप्लीट करने वाले हैं। जस्ट आप लोग को डेली आके इस पे देखना होगा, डेली एक ना एक वीडियो आएगा ही आएगा।